दोस्तों नमस्कार। मैं धीरज कुमार त्रिपाठी एडवोकेट जनपद न्यायालय प्रयागराज में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करता हूं। और जब भारत सरकार ने भारत के 3 नए कानूनों को परिवर्तित कर नए तरीके से लागू करने की बात की है, तब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन कानूनों के विषय में जन जन तक इसके प्रावधान एवं इसकी बातों को पहुंचाया जाए। इसके लिए मैंने एक अपना नया विधिक ज्ञान देने के लिए चैनल बनाया है, जिसका नाम है DSA लॉ पॉइंट, जिसमें आपको दिन प्रतिदिन एक न एक विषय पर जो विधि से संबंधित है जानकारी दी जाएगी, जिससे कि हमारा स्वयं का और आपका दोनों का विधिक ज्ञान बढ़ सके। आज इस क्रम में हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे कि भारत सरकार ने नया रूप आज़ादी के 7 दशकों बाद जब परिवर्तित कर हमारे सामने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के रूप में लाया है, उसके विषय में हम कुछ थोड़ी जानकारी आप सबके समक्ष साझा करेंगे और प्रयास करेंगे कि गलतियों का अभाव हो, क्योंकि मनुष्य गलतियां करता है तभी सीखता है। इसके लिए हम और आप इन कानून के विषय में जब पढ़ेंगे तो हमारे साथ बेयर एक्ट होनी चाहिए, जिससे हमें ज्ञान ग्रहण करने में कोई परेशानी ना आए। शुरू करते हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को जो बनाया गया, उसके लिए सबसे पहला तो ये उद्देश्य सोचा गया कि इसमें जो न्याय है वह त्वरित और दक्ष न्याय प्रणाली का सुशासन आए, इसके अनिवार्य घटकों को उसमें समाहित किया गया। और ये एक जो आप समझें कि 7 दशकों से चली आ रही समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हुए भारत सरकार ने जो उसका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, को जीत कर एवं उसको समाहित करते हुए इसको नया रूप दिया गया है। इसमें अपराध के अन्वेषण और सूचना और समन की जो तामील होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और विधि विज्ञान से संबंध को जोड़ते हुए कि किस तरीके से आम लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके और जल्दी, कम से कम खर्चे में एवं जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके, इसके लिए उसका एक बहुत बेहतरीन तरीका दिया गया इसमें कि इसको सुलभ किया जा सके जन जन के लिए। और जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट जब थाने में दर्ज की जाती है एवं अन्वेषण की प्रगति की सूचना, इन सबको भी डिजिटल माध्यम से दिया जा सके। एवं जहाँ पे भी 7 वर्ष या उससे अधिक के दंड का प्रावधान है, उसमें पीड़ित को बिना सुने सरकार मामला वापस नहीं लेगी, पीड़ित को सुने जाने का अवसर दिया जाएगा। इन सबको इकट्ठा करते हुए मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय की गई कि
कितने दिनों के अंदर इनको विचारण समाप्त करना होगा, अन्वेषण कितने दिन में समाप्त करना है, इन सारी व्यवस्थाओं को सही ढंग से पिरोते हुए जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सरकार ने बनाया, उसे संसद में 11 अगस्त 2023 को पेश किया गया। उसके बाद उसे संसद की अस्थायी समिति को भेजा गया उस पर विचार करने हेतु और रिपोर्ट देने के लिए। तो समिति ने विचार विमर्श करने के पश्चात, सभी पहलुओं पर नजर डालने के पश्चात 10 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद सरकार ने उसमें जो सिफारिशें समिति ने की थी उनको लागू करते हुए एक्ट में संशोधन किया। संशोधन करने के बाद, इसे स्वीकार करने के बाद एक नया विधेयक पूरा स्थापित किया गया, संसद में लाया गया, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के रूप में जाना गया। और इसके बाद इसके बाद ये हुआ कि 25 दिसंबर 2023 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, मान्यता मिल गया। इसके बाद फरवरी 2024 में सरकार ने इसे अधिसूचित किया कि ये 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगी। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसका अधिनियम संख्या 46 बनाई गई। साथ में इसका जो उद्देश्य था उसका एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए ये अधिनियमित किया गया है। इसे भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। ये तो रही हमारी जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनने के लिए जो भी चीजें की गई उनकी बात रही। अब हम शुरुआत करते हैं। आज मात्र हम लोग अध्याय 1 का धारा 1 अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 है प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी। तो धारा 1 जैसे जानते हैं कि सभी एक्टों में हर जगह वो उस एक्ट का परिचय बताती है, उसका विस्तार बताती है, उसका प्रारंभ बताती है। तो यहाँ पर भी इस अधिनियम में सरकार ने धारा 1 में संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार और प्रारंभ दिया है। तो धारा 1 की उपधारा 1 कहती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। इसके बाद उपधारा 2 आई। उपधारा 2 में ये कहा गया है कि अध्याय 9, अध्याय 11 और 12 से संबंधित उपबंधों के अलावा उपबंध जो है वो नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, लेकिन जो संबद्ध राज्य सरकार है वह अधिसूचना द्वारा संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र पर उसको अधिसूचना द्वारा लागू कर सकेगी। अब जनजाति क्षेत्र क्या है? तो जनजाति क्षेत्र वो है जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर क्षेत्र थे, उनके अलावा सभी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में दर्शाए गए हैं। और उपधारा 3 इसकी प्रवृत्त होने की, प्रवर्तन की तिथि बताती है, जो भारत सरकार ने अधिसूचना द्वारा घोषित कर दिया है कि 1 जुलाई 2024 से यह नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून, जो कि अब हमें आगे ले जाएगा अन्वेषण के क्रम में, जांच के, विचारण के, इसके बाद फिर संक्षिप्त विचारण में
अभिवाद सौदेबाजी, फिर अन्य जितनी आपराधिक प्रक्रियाएं होती हैं उनसे न्यायालय को, आम जनता को न्याय कैसे सुलभ हो, सस्ता हो और जल्दी हो। जैसे एक शब्द है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए और न्याय जल्दी भी मिले। इस क्रम में इस अधिनियम को बनाया गया है। बाकी की बातें हम लोग कल के वीडियो में शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, DSA लॉ पॉइंट आपका स्वागत करता है।